स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज जीएस के लिए। वैसे ही हम जैसे मैथ्स के लिए हमने बहुत सारे चैप्टर, हमारा टारगेट था 24 डेज 24 चैप्टर, ऐसे रीजनिंग, ऐसे इंग्लिश और ऐसे जीएस में सीजीएल माह फाइनल सीरीज का ये है चैप्टर नंबर 11, बायोलॉजी। इस बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चन 2020 के बाद आए हैं, पूछे हैं सीजीएल में, वो सारे के सारे लेटेस्ट, सारी की सारी टाइप वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले वाली वीडियो तो देखी होगी। अगर आप नए स्टूडेंट हो ये तो देखिए देखिए, इससे पहले वाली बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो भी आपको देखनी है, क्योंकि यहाँ से आपका जो सिलेबस है वो तो रिवाइज हो गई होगा, आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी पता लगेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक सींग वाले गैंडे, ये कहते हैं एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची डैश के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, एक सींग वाले बड़े गैंडे या भारतीय गैंडा को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन में लुप्त प्राय जानवरों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और राइनो क्या है, इस प्रजाति में सबसे बड़ा जीव है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे 4। ठीक है, कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 1। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग के निपटने और इसके प्रभावों की तैयारी को लेकर 1992 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी? तो 1992 में दोस्तों ये हुई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 1956 में किसने पारिस्थितिकी तंत्र को पारिस्थितिक के में मूल इकाई के रूप में उल्लेख किया था? वो मेंशन्ड इकोसिस्टम हैज द बेसिक यूनिट इन इकोलॉजी इन 1956। तो इन साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, फ्रांसिस इवांस। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम ए कॉलम बी मैच करना है, कॉलम ए विद कॉलम बी को। कॉलम ए को दोस्तों बी के साथ देखो। अब यहाँ पे कौन सा किसमें आएगा ये आपको बताना है। मांसाहारी, मांसाहारी दोस्तों क्या है, क्या आएगा? द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता है ये। इसका आएगा सेकंड। पहले का आएगा, क्या आएगा? सेकंड आएगा। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब उत्पादक, उत्पादक इसका आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे हर एक को दे। अब घटक में, अब घटक तो इसमें आएगा क्या? जीवाणु। और शाकाहारी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये भी बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यूट्रोफिकेशन को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। पुराने होते जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे झील में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और अन्य पौधों के पोषक तत्वों की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द concentration of phosphorus, nitrogen and other plants nutrients in the aging aquatic ecosystem such as a lake. क्वेश्चन नंबर 6, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कहता है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सनलाइट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, डैश refers to an sanitation system in which toilets collect human ex- excreta in sealable removable cartridges cartridges that are transported to treatment of facilities। हिंदी प्रकाशकों में कहते हैं डैश एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने, हटाने योग्य कॉन्ट्रीज में एकत्रित करता है, जिसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, तो ये प्रणाली है ऑप्शन सेकंड, कंटेनर आधारित व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 8, छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादप अलवक फाइटोप्लैंक्टन खाद्य जाल के किस कोषीय तंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये आते हैं प्राथमिक उत्पादक में, प्राइमरी प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 9, चार फुट मैरी टूथ रोग किस गुणसूत्र पर पेरिफेरल प्रोटीन 22 पीएम
P22 जीन के द्विगुण के कारण होता है। ठीक है, किस गुणसूत्र पर? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका ऑप्शन सेकंड, क्रोमोसोम 17 पर। क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्टर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखने और समसूत्रण माइटोसिस की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए गुणसूत्रों का अभिरंजन किया? ठीक है, कहता है इन विच ईयर डिड वॉल्टर फ्लेमिंग स्टेन द क्रोमोसोम्स टू सी देम क्लियरली एंड डिस्क्राइब द इंटायर प्रोसेस ऑफ मिटोसिस? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अब 1882, 1882। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, उस बीमारी का नाम क्या है जो बच्चों में विटामिन डी की कमी से हो सकती है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रिकेटस, या इसे हिंदी में होते हैं सूखा रोग। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली मैचेस कॉलम ए विद कॉलम बी? विटामिन का नाम और कमी से होने वाले रोग दिए हुए हैं। और विटामिन ए की कमी से कारण क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे? ठीक है, ये होता है रितुंदी। क्या होता है रितुंदी? ए की कमी से मतलब कि नाइट जो ब्लाइंडनेस है किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी के कारण। डी की कमी के कारण होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, सूखा रोग या कह सकते हैं रिकेटस। बी वन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। और सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्येक संचरण के 5 एफ कौन से हैं? कहते हैं व्हाट आर द 5 एफएस ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, जब कोई बीमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है उसे संचारी कहते हैं। और संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भोजन, उंगली, तरल पदार्थ, फोमाइट और मल, एफ फाइव फाइव एफ बोलते हैं इसको, के माध्यम से फैलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एफएस इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। व्हाट आर द 5 एफएस इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन? तो ये होते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्या है इसमें? फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स, फूड एंड फ्लड। मक्खियां, फिंगर उंगलियां, फोमाइट भोजन और तरल। क्वेश्चन नंबर 14, दो या दो से अधिक लोकी पर गैर युग्मक नोनालिक नोनालिडिक जीनों के बीच अंतः क्रिया की घटना जिसके परिणामस्वरूप एक जीन दूसरे जीन की फेनोटाइपिक अभिव्यक्ति को छुपाता है, मास्किंग है, डैश कहलाता है? तो इसे यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं एपिस्टासिस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य का प्रकाश डैश का मुख्य स्रोत है दोस्तों? आसान क्वेश्चन है, किसका होता है? विटामिन डी का। क्वेश्चन नंबर 16, एसिड दिए हैं दोस्तों और उनके सोर्स दिए हैं, इनको आपको मैच करना है। सबसे पहले है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, यह कह सकते हैं कार्बनिक अम्ल है। इसका सोर्स है, ये मिलता है यहाँ पे, इसका आएगा मक्खन। ध्यान रखें क्या आएगा? मक्खन। लोरिक एसिड या लोरिक अम्ल, इसका आएगा, ये मिलता है सरसों के तेल से। ब्यूटेरिक एसिड या ब्यूटेरिक अम्ल, नारियल का दूध, कोकोनट मिल्क। और इरोसिक अम्ल, इरोसिक एसिड, तो इसका आएगा सोडा वाटर। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है ये, इसमें सोडा वाटर में। तो यहाँ पे देखो, पहले का दूसरा सारे ऑप्शन क्या हो गए? पहले का दूसरा, पहले का कार्बनिक अम्ल का क्या था दोस्तों? तो इसका आया था कार्बनिक अम्ल का मक्खन। यहाँ सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, कुछ एरर है दोस्तों, टाइपिंग एरर है। तो ये जो मैचिंग की है ऐसे आएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, जो भी होगा आप बता दोगे, लेकिन मैचिंग क्या होगी? ये होगी कार्बनिक अम्ल मक्खन, लोरिक अम्ल सरसों का तेल, ब्यूटिक अम्ल कोकोनट मिल्क, और इरोसिक अम्ल सोडा वाटर। क्वेश्चन नंबर 17, आलू चिप्स के निर्माता आमतौर पर डैश चिप्स की थैलियों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन जैसी गैस से भर देते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आलू के चिप्स के निर्माता आमतौर पर
चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स की थैलियों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन जैसी गैस से भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रोग का नाम ए में बी में प्रभावित अंग, जिससे जो अंग है वो प्रभावित होगा, ये आपको बताया गया इसमें। तो इसको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। अल्जाइमर रोग दोस्तों, तो अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग है जो प्रभावित होगा, तो आप ध्यान रखेंगे ये होगा मस्तिष्क। कौन सा होगा? मस्तिष्क। दूसरा, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का ध्यान रखेंगे, इसमें प्रभावित होगा नाक और गला। सुजाक से प्रजनन मार्ग, और कंठमाला से लार ग्रंथियां। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, सॉरी ऑप्शन फोर, पहले का सी और दूसरे का दोस्तों क्या था? डी। तीसरे का सुजाक से लार ग्रंथियां, सॉरी सुजाक से प्रजनन अंग। तीसरे का तपी। तो ये भी ऑप्शन बार हो गया, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 19, मानव और आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी की होने से शुष्क शीतपात जीरोफेथेलेमिया नामक रोग होता है? कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन द ह्यूमन डाइट कॉजेज ए डिसीज कॉल्ड जीरोफेथेलेमिया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये होता है ऑप्शन फर्स्ट, विटामिन ए की कमी का। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्रू बताना आपको कौन सा है। मार्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में विघटित कर देता है, ये ठीक है। अमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है, ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों को एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? ठीक है, तो इसमें किसके अलावा अन्य सभी शामिल है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फर्स्ट, मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन के अलावा ये सारे के सारे इसमें क्या आएंगे? शामिल होंगे। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, उन दवाओं को क्या कहा जाता है जो रिसेप्टर साइट से जुड़ती हैं तथा इसके कार्य को बाधा पहुंचाती है? तो इन दवाओं को, मेडिसिन को बोला जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, एंटोगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 23, पोषक तत्व उदाहरण। ठीक है, कौन सा किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। अब प्रोटीन दोस्तों, प्रोटीन का उदाहरण क्या है यहाँ पे? ये है मायोसिन। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखें कार्बोहाइड्रेट का क्या आएगा? ग्लूकोज। क्या आएगा? कह सकते हैं शर्करा। और वसा, वसा कोलेस्ट्रॉल। खनिज, खनिज का है कैल्शियम और फॉस्फोरस, किसका है दोस्तों? ये किसमें आते हैं? खनिज में आते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? तो यहाँ पे इसका जो काम है ये ध्यान रखेंगे, ये है क्या करता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक क्या है? अम्लीय माध्यम बनाता है। एसिडिक क्या बनाता है? मीडियम बनाता है, जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बना देता है। ये इसका कारण है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में सहायता करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, बेसिल कोलमेट गुएरिन बीसीजी डैश के लिए एक टीका है। तो बीसीजी का टीका दोस्तों लगाया जाता है इसके लिए, टीबी के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 26, बीसीजी एक्सेल और ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाने वाला टीका दोस्तों कौन सा है? अभी उल्टा घुमा के पूछ लिया। तो ये टीका है बेसिल्स कैलमिट गुएरिन।
राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27, आयोडीन की गंभीर कमी का एक दृश्य संकेत कौन सा इनमें से? ठीक है, तो आयोडीन की कमी का एक दृश्य संकेत है दांत में सड़न नहीं है, गर्दन में सूजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए विषाक्रामक का उपयोग निस्पंदन के बाद किया जाता है, हालांकि निष्क्रामक निष्क्रामक का उपयोग डैश हटाने के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, निष्क्रामक का उपयोग हम किसी लिए नहीं करते, खनिज पदार्थ को हटाने के लिए नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य भारत के उल्लू की कौन सी स्थानिक प्रजाति 2018 से IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है? तो ये उल्लू की दोस्तों ध्यान रखिए प्रजाति है, इसका नाम है राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड वन उल्लू। कौन सी है? वन उल्लू। क्वेश्चन नंबर 30, कॉलम ए कॉलम बी मैच करना है। अब पहला है देखो, वलयांकित कृमि, जो बोलेंगे इंग्लिश में एनलिडा। एनलिडा में इनमें से कौन सा आएगा दोस्तों? ये आएगा, ठीक है, केंचुआ। क्या आएगा? एनलिडा में आएगा केंचुआ। तो इसके लिए पहले को गया ये अर्थवूम, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे अर्थवूम। एंथ्रोपोडा में चींटी आएगी, मतलब कि 8 कह सकते हैं। दूसरे का हो गया दोस्तों तीसरा। उसके बाद इकाइनो, इकाइनो मेटा, इसमें आएगा समुद्री तारा। क्या आएगा दोस्तों? समुद्री तारा मछली। ठीक है, तो कह सकते हैं इसका आएगा बी। उसके बाद प्लेटी हेल्मिंथेमस, ठीक है, प्लेटी हेल्मिंथेस, इसमें आएगा यहाँ पे टेप वर्म। तो इसका आएगा ए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन पहले का डी, दूसरे का सी, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, एलन के नियम के हमारा क्या तात्पर्य है? एलन के नियम से हमारा क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों और कान और अंग भुजा टांग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि उष्मा की हानि न्यूनतम है। तो ये क्या है दोस्तों? ये नियम का मतलब है इसका, एलन के नियम का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? तो ठंडे खून वाले जंतुओं में इनमें से आएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट गिरगिट। क्वेश्चन नंबर 33, जंतुओं के निम्नलिखित में से किस समूह में कुछ आदिम रूपों प्रिमिटिव फॉर्म्स के साथ साथ खंडित रीढ़ की हड्डी का स्तंभ सिगमेंटेड स्पाइनल कॉलम होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व या एक कहते हैं नोटोकॉर्ड द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर वर्टिब्रेटा। इसमें वर्टिब्रेटा। क्वेश्चन नंबर 34, सूची वन सूची टू पेरिफेरा उदाहरण। ठीक है, जैसे कि सूची वन संघ दिया है और उसका उदाहरण दिया है। अब पेरिफेरा, पेरिफेरे का जो उदाहरण है इनमें से ये है स्पंज, निडालिया का जेलीफिश है, ध्यान रखेंगे क्या आएगा? जेलीफिश। मोलस्का का स्क्विड है, और चौथे का आर्थ्रोपोडा का सेंटीपीड। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन, देखो पहले का ए था, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन जिसमें पहले के राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड सपोषी और मुक्त रूप से जलीय मीठे जल और समुद्री दोनों जीवों का एक समूह है?
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखेंगे, ये है सेलोज। क्वेश्चन नंबर 36, पहले में दिए हैं केमिकल कंपाउंड और दूसरे में उनकी जो मसाले हैं, जिससे जो मसाले बनते हैं, स्पाइसेस, वो आपको बताने हैं। पहला है करक्यूमिनोइड्स, तो इससे बनती है जी लौंग। क्या बनती है दोस्तों, ध्यान रखना है, लौंग। चौथा है इसका 1 8 सी सिनेओल, 1 8 सी सिनेओल से बनेगा यहाँ पे हल्दी। यूजिनॉल, यूजिनॉल से बनेगा काली मिर्च। और पेपरिन का आएगा इलायची। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, पहले का कौन सा था आप कहेंगे, पहले का था जी, पहले का चौथा एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले का चौथा है, तो यहाँ पे सारे यूनिट होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित जीएम फसल है? तो इस फसल का नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज बीटी कपास। क्वेश्चन नंबर 38, सेब की कोशिकाओं में कौन सा कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं जो हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जैसे कि काटते समय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं? ठीक है, सेब की कोशिका में कौन से कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, फिनोल। कौन से पाए जाते हैं दोस्तों, फिनोल। क्वेश्चन नंबर 39, पादप शरीर रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी रेशों की एक विशेषता है? ठीक है, कौन सी रेशों की या कैसे फाइबर की एक क्वालिटी है, ये आपको बताना है। तो इनमें क्या होता है, ध्यान रखेंगे, इसमें केवल छोटी मोटी या कहते हैं केवल मोटी मोटी गुठलियां होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 40, मूस की प्रजातियों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? ठीक है, मूस की प्रजातियों का उपयोग ईंधन के रूप में दोस्तों इसलिए किया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, क्योंकि ये लंबे सॉरी लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला हीट प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द पेरिनियल कार्निवोरस प्लांट ऑफ द sundew family that attracts prey and usually traps insect and then break them down with digestive enzyme? कहता है संड्यूल कुल का एक बारहमासी मांसाहारी पादप कौन सा है जो शिकार को आकर्षित करता है और आमतौर पर कीड़ों को फंसाता है और फिर उन्हें पाचक एंजाइमों की मदद से विघटित कर देता है? ठीक है, कौन सा है दोस्तों, ये पादप आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन थर्ड, वीनस फ्लाई ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following can be presented a functional unit of nature? किस किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है? तो प्रकृति कार्यात्मक इकाई है पारिस्थितिक तंत्र, मतलब कि इकोसिस्टम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनवर्टिब्रेट्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अकेस अक सेरुकी है के संबंध में एक गलत कथन की पहचान कीजिए, गलत बताना है कौन सा है। उनमें खुली प्रसंस्करण प्रणाली होती है क्योंकि भीतर में कोई रचना नहीं होती है, अपने आप में ठीक है स्टेटमेंट। उनमें रेडियल या द्विपक्षीय समरूपता होती है, ठीक है। उनमें ठोस तंत्रिका रज्जुओं की एक जोड़ी होती है जो उदर में स्थित होती है और खंडित रूप से व्यवस्थित गलनिया को प्रभावित करती है, ये भी ठीक है। उनमें एक रीढ़ और आंतरिक कंकाल होता है, ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 44, संघ फाइलम, द बॉडी ऑफ द फाइलम डैश इज अनसेगमेंटेड एंड डोरसोवेंट्रली फ्लैंक्टेड। कहते हैं संघ फाइलम डैश का शरीर अखंडित और पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। तो ये है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है संघ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस। ठीक है, इसका क्या होता है दोस्तों, इसका शरीर अखंडित और पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, प्लेटीहेल्मिंथेस संघ के जंतुओं का शरीर डैश सक्रिय संगठन दिखाता है, ये दिखाता है यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उत्तक अंग। शरीर क्या है इनका, उत्तक अंग शरीर सत्रिय संगठन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46,
सिंगर और निकोलसन द्वारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? सिंगर और निकोलसन द्वारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? मॉडल आमतौर पर कोशिका झिल्ली संरचना और गतिशीलता का निरूपण करता है। तो ये मॉडल ध्यान रखेंगे, प्रस्तावित किया गया था, इसको राइट आंसर होगा 1972 में। क्वेश्चन नंबर 47। केंद्र के अलावा कोशिका का वह भाग जिसमें डीएनए और राइबोसोम होते हैं और इस प्रकार का अपना प्रोटीन चेन बना सकते हैं, को डैश के रूप में जाना जाता है। केंद्र और दोस्तों किसके अलावा राइबोसोम होते हैं इसमें, केंद्र के अलावा कोशिका का वह भाग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ये होगा, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव का कारण बनता है? तो इनके विस्तार और फैलाव का कारण कोशिकाओं की बनता है, राइट आंसर होगा टर्गर प्रेशर स्थिति दा। क्वेश्चन नंबर 49। यूट्रोफिकेशन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है दोस्तों? ठीक है, ये प्रश्न P2 है। तो यूट्रोफिकेशन के बारे में ये राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। यह तब होता है जब बहुत अधिक नाइट्रोजन पानी को समृद्ध करती है, जिससे पौधों और शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 50। सक्रिय विलेयक परिवहन द्वारा निर्मित रासायनिक प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? तो जल परिवहन है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, इसका एक्वा पोरिन्स का। ठीक है, इसका है एक्वा पोरिन्स। प्रोटीन का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों? सक्रिय विलेय द्वारा निर्मित ऑस्मोटिक ग्रेडिएंट के जवाब में कोशिका झिल्ली में पानी का परिवहन करना। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट।